चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, हम आपको DW उर्दू की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया। ताहम वफाकी काबीना ने अदालत उज़्मा का ये फैसला अक़लियती करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया है। अभी एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है, इस बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर किसी किस्म का भी अगर गवर्नमेंट इससे इख्तिलाफ करती है तो वो बड़ा खतरनाक एरिया में पहुंच जाती है जिधर उनके ऊपर कंटेम्प्ट लग सकता है। तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। सुप्रीम कोर्ट का अपना रोल है, गवर्नमेंट का अपना है, पार्लियामेंट का अपना है। ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जी हम ये वाला फैसला कबूल करते हैं और ये नहीं कबूल करते। यही सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया था 1 साल पहले कि हमारी हमारी हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिया था मेरी गवर्नमेंट ने, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करके शहबाज शरीफ को इक़्तिदार दे दिया था। तो तब तो ये फैसला इन्होंने कबूल कर लिया और वो भी सो मोटो एक्शन था। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं जी, क्योंकि फैसला हमारे अगेंस्ट, और अगेंस्ट क्या है, इलेक्शंस के लिए है। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन तो एक अवाम की आवाज है। तो इसके खिलाफ पहले भी ये गए इलेक्शंस के खिलाफ, अब भी जा रहे हैं। और अब इसलिए जा रहे हैं कि अब तो जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके अंदर ये इतना पीछे रह गई हैं जो गवर्नमेंट की पार्टीज हैं। तो ये किसी ना किसी इन्होंने हरबा इस्तेमाल करना था इलेक्शन से भागने का। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होती है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर लिया। जी, खान साहब, सिचुएशन ये है कि वफाकी वजीर कानून भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस फैसले को। प्लस बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान कल जो था वो मुल्क के लिए काफी तशवीशनाक लगता है मुझे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क, अगर ये फैसला हुआ तो मुल्क मार्शल लॉ की तरफ जा सकता है। तो क्या मुल्क वाकई इतनी बड़े बहरान से गुजरने का मुतहम्मिल है इस वक्त? देखिए, ये सारी जो आप आवाजें सुन रही हैं ना, इनको सिर्फ एक इलेक्शन के अंदर अपनी मौत नजर आ रही है। अगर आप ओपिनियन पोल्स देख लें और या पिछले चंद महीने के जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख लें, तो 37 बाई इलेक्शंस में से तहरीक इंसाफ 30 जीत चुकी है। और उसके बावजूद के एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इनकी सपोर्ट कर रही थी, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट कर रही थी। यानी बिल्कुल गैर जानबदार नहीं थी इलेक्शन कमीशन। अब इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन आएगा, और ये जो पंजाब का इलेक्शन है और जो ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं, तो इन्होंने हार जाना है। तो ये जो सारी चीजें कह रहे हैं ये गैर आईनी है। ये धमकियां देना कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा, मार्शल लॉ के दिन चले गए हैं पाकिस्तान में। मार्शल लॉ पाकिस्तान को बिल्कुल ही उस तरफ ले जाएगा, आगे हमारे हालात बुरे हैं। इस वक्त इनकी जितनी भी जो भी ये बातें कर रहे हैं कि हम आपकी आइन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानते, तो ये तो वो बातें कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर तो ये सारा आइन, अगर आप नहीं आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं फॉलो करते तो उसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर कानून खत्म हो गया। फिर तो ताकतवर फैसला करेगा कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानता हूं, ये नहीं मानता। तो ये तो जी, जंगल का कानून की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अ, इस वक्त मुल्क जिस माशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ भी माशी एतबार से जितना बोझ है, और IMF का अभी जो पाकिस्तान की तरफ एटीट्यूड है, इसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर पाकिस्तान में मजीद पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकली पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होता है, आप अगर दोबारा आते हैं इख्तिदार में, तो आप इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन अपने दौर से गुजर रहा है माशी लिहाज से। देखिए, इसका पहले तो ये क्लियर हो जाए कि इसका जिम्मेदार है कौन। आप सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे, जो हर साल पाकिस्तान की रिपोर्ट आती है पाकिस्तान की मायशत के ऊपर, आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे देख लें, तो उसमें आप जो जो पिछले मई में पब्लिश हुआ था, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी हमारे आखिरी साल, और आखिरी 2 साल भी 6% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। आज वर्ल्ड बैंक ने
स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब 0.4% पे ग्रो करेगी। तो जब 6% से 0.4 पे जाएगी तो इसका मतलब बेरोजगारी, इसका मतलब इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसका मतलब हमारी वेल्थ क्रिएशन नीचे जा रही है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई है। तो सवाल तो यह है कि कौन जिम्मेदार है कि चलती हुई इकोनॉमी को उसने साजिश के तहत गिराया और इन लोगों को, डिस्क्रेडिट लोगों को ऊपर लाके बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को उधर ले गए हैं जी जिधर आप एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी बड़े फैसले करने पड़ेंगे इसको अब ठीक करने के लिए। लेकिन बड़े फैसले करने के लिए एक बड़ा मैंडेट चाहिए, वो आएगा इलेक्शन से। इलेक्शन से स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जब एक जी गवर्नमेंट 5 साल के लिए आ जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद इकोनॉमी आप ठीक कर सकते हैं। जी हाँ साहब, अभी तो अगर हम ब्लेम गेम एक तरफ रख दें और मुल्क के मफाद का सोचें, क्योंकि आप वो लीडर हैं, अवामी लीडर, जिसने हमेशा कहा कि मुल्क पहले है और मुल्क का मफाद पहले है, तो क्या इस वक्त इलेक्शन पे जितने अखराजात आएंगे पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकेगा? देखिए, पहली चीज तो ब्लेम गेम नहीं है ये तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं कि आप जरा उठा के देख लें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या थी आज से 1 साल पहले। अगर आपके बैंक के अंदर 1 साल पहले 100 रुपया पड़ा था, उसकी सिर्फ कीमत खरीदार की 65 रुपया रह गई है, तो कोई तो जिम्मेदार है इसका। 100 रुपया से ऊपर गिर गया है रुपया डॉलर के मुकाबले में, तो कोई तो जिम्मेदार है कि इंडस्ट्री नीचे चली गई, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नीचे चली गई, बेरोजगारी बढ़ गई और पाकिस्तान की 50 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हो गई। अब कोई तो जी जिम्मेदार है, इसमें ब्लेम की क्या बात है? और जब से ये आए हैं आप देख सकते हैं। अब आपने आपने अगली बात की कि यहां से आगे कैसे जाना है। देखिए, आगे जिस तरह मर्जी आप देख लें, स्वाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पाकिस्तान के पास आगे का कोई रास्ता नहीं है। कोई मुझे आज बता दे, ये गवर्नमेंट कोalition मुझे बता दे कि इनके पास रोड मैप अब क्या है। मुझे ये बता दे कि ये कैसे पाकिस्तान को, जो हर रोज हम दलदल में फंस रहे हैं, इसमें से कैसे निकालेंगे। मैंने तो इनको कहा कि अगर आप मुझे रोड मैप दे दें, हम इंतजार करेंगे अगले इलेक्शन की। और अगर ये वजह देनी है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के पैसे आज नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि इकोनॉमी तो सिंक कर रही है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे? तो ये तो आप अक्टूबर में कहेंगे तब भी पैसे नहीं है। तो ये तो कोई वजह नहीं है इलेक्शन को पोस्टपोन करने की। जंगों के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। हमारी 2008 में और 2013 में वॉर ऑन टेरर थी, धमाके हो रहे थे, फिर भी इलेक्शंस हुए थे। जी हाँ साहब, अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं तो क्या आप गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये भी तो उसूल है ना कि हमें आप हुकूमत के साथ मिलके चलेंगे, आपको बहरहाल एक पार्लियामेंट बनानी है और आपको एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे आप इन सारी ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ मिलके काम कर सकेंगे? आपके पास स्ट्रीट पावर है, नो डाउट अबाउट इट, बाकी लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट का है उसको चलाने के लिए आपको इन सब को लेकर चलना होगा। क्या आप गवर्नमेंट से अगले दिनों में किसी किस्म के नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं? देखिए, स्ट्रीट पावर भी है और वोटिंग पावर भी है। अगर हम 37 में से 30 बाई इलेक्शन जीत चुके हैं और सारों को इस वक्त ओपिनियन पोल्स में पता है कि तहरीक इंसाफ ने अगला इलेक्शन इंशाल्लाह जीतना है, और इन ऑपोजिशन को भी पता है, इसलिए इलेक्शन ही करवाना चाहते हैं। अब आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पॉलिटिकल सेटलमेंट्स ढूंढती है। हमारे पास कोई बंदूकें तो नहीं है, हमने तो कोई अपनी टर्म्स डिक्टेट तो नहीं करनी, हमने सेटलमेंट ढूंढनी है। अब सबसे पहली चीज क्या है? इलेक्शंस करवाना। इलेक्शंस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, पाकिस्तान का वाहिद हल आज इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होने लगी, तो वो आनी है इलेक्शन से। अब दूसरी चीज, एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट एक पाकिस्तान में रियलिटी है। हमने कभी नहीं कहा कि आते दिन जो भी 70 साल से उनका रोल बना हुआ है, आपने कहना जी आज जाए जी एस्टेब्लिशमेंट अपना रास्ता पकड़े, ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक बैलेंस चाहिए, एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस चाहिए। क्योंकि अगर आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है पावर में, पब्लिक मैंडेट से, जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है
اور वो अथॉरिटी कहीं और है, तो कोई जी भी मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करता। जी। आपका रोड मैप तैयार है? आप अपना रोड मैप लेकर आने को हैं और आप समझते हैं कि अगर जैसा कि सूरत हाल बन रही है, इलेक्शन होते हैं, आप इक़्तिदार में आते हैं, तो आपकी अपनी तैयारी है कि आप पाकिस्तान को बचा लेंगे इस वक्त जिस कठिन मरहले में पाकिस्तान इस वक्त है? देखिए, दो चीजें हैं ना। अब ये तो प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं अभी, तो प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर तो सिर्फ प्रोविंस की गवर्नेंस के ऊपर हमें इस वक्त सोचना है। लेकिन असल प्रॉब्लम हुआ है तो फेडरल गवर्नमेंट का, जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है पाकिस्तान का, वो तो फेडरल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से हुआ है। तो लिहाजा जब आप कहते हैं ना कि आपका प्लान है, प्लान तो अभी प्रोविंशियल असेंबलीज का है, और प्रोविंसेस के अंदर आपका आपका गवर्नेंस सिस्टम ही ठीक करना है, क्योंकि हमारे हाथ में कोई फिस्कल पॉलिसी तो नहीं है, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज तो हमारे हाथ में नहीं होंगी। क्योंकि असल प्रॉब्लम क्या हुआ है, पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेफिसिट है, हमारे ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं, जो जो क्योंकि हम हमारे मुल्क में हमारे पास वो वेल्थ क्रिएशन नहीं है कि वो इतना पैसा वो कर्जे वापस करें। तो जो स्पेशली एक्सटर्नल बैंक, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, अब उसके लिए तो जब तक आप फेडरल गवर्नमेंट में नहीं बैठते आपकी पॉलिसीज नहीं आ सकती, और वो भी हम पॉलिसीज इस वक्त काम कर रहे हैं उन पे। तो जी, इस तो वक्त खान तो साहब, क्या बेहतर प्रोविंशियल ना इलेक्शन। होता, जी, कता कराम होता है, बेहतर ना होता कि तमाम इलेक्शंस मुल्क की सतह पे इकट्ठे होते? क्योंकि ये भी तनकीद की जा रही है कि सिर्फ दो सूबों की बात कर रहे हैं, तो ये भी इतना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मतलब व्हाई नॉट गोइंग फॉर देखिए देखिए मैं आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन? देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर वो क्यों, ये आपको उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप समझते हैं कि आप अपना मैंडेट पूरा नहीं कर सकते, तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमें हक दिया हुआ है कि आप अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करके फ्रेश मैंडेट लेके आए। ये हर दुनिया के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है। इंग्लैंड के अंदर दो इलेक्शंस उनके हुए हैं, अभी उनकी टर्म पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने इलेक्शंस कॉल कर दिए, क्योंकि वो ब्रेक्सिट की वजह से वो समझ रहे थे जो भी, और एक और मसला था। तो आज अगर मैं ये, मेरी दो सूबाई हुकूमत ये फील करती हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट से हमें ड्यू थे पैसे आने, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिपेंड करती हैं अपनी फाइनेंसेस के लिए, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे रेवेन्यूज आते हैं। अब जब हमारे पूरे पैसे ही नहीं मिल रहे थे, तो अब मुझे ये बताएं कि हमने जो लोगों से वादे किए हुए थे कि हम आपके लिए ये डेवलपमेंट्स करेंगे, तो हमें तो पूरे पैसे ही नहीं आ रहे थे। तो जी हमने तब फील किया कि ये इस तरह हमने जाना है इन लोगों के पास। वो लोगों के पास आप ये नहीं जा सकते एक साल के बाद, जी हमें फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही थी। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप उनके मैंडेट किसी वजह से, और हमारा वजह यह थी कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे से मुखालिफ आ गई और इन्होंने हमारे फाइनेंसेस रोक दिए, दोनों केपी के और पंजाब के। तो हम फिर इसलिए हमने कहा कि हम फ्रेश मैंडेट लेके आते हैं, 5 साल का मैंडेट लेके आते हैं। जी। केपी के लिए आपको कहा गया है कि आप असर नौ दरख्वास्त दें, तो उस तरफ क्या हो रहा है? जो आज फैसला हुआ है पंजाब का, जैसी केपी पिटिशन दायर करेगी उनको भी वही फैसला होना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी वही प्रोविजन है 90 डेज की, जो यहाँ की प्रोविजन है पंजाब की। जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या इलेक्शंस होते हैं तो आपके ख्याल से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे, आप उसे कबूल करेंगे? होता ये है कि इलेक्शंस होते हैं और फिर दोबारा से जो है ना वही सिलसिला देखिए, शुरू हो जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में ही पाकिस्तान की बचत है, सर्वाइवल है। क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? अभी तक जो 37 बाय इलेक्शंस हुए हैं, इसमें तो कोई फ्री एंड फेयर आसपास से नहीं आए, उसके बावजूद हम जीते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर अगर पाकिस्तान, अब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, देखिए जब आपके मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट जीत के आती है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप धांधली इतनी कर दें, तो हमारा 1977 में क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ, ऑपोजिशन ने शोर मचा दिया, धांधली है, उस डिस्ट्रप्शन हुई, मुजाहरे हुए, उस इंतशार के बीच में मार्शल लॉ लग गया। तो ये हमारे इंटरेस्ट में है कि एक दफा इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, जो 1970 में हुए थे। बदकिस्मती ये थी कि 1977 के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद जो पार्टी जीती उसको इक्तदार ही नहीं दिया, मुल्क टूट गया। तो देखिए, पाकिस्तान की फ्यूचर डेमोक्रेसी में है, और डेमोक्रेसी की बेसिस होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आपके ऊपर एक इल्जाम ये लगाया जाता है कि आप
کہ کیونکہ اسٹریٹ پاور ہے اس کو یوز کر کے آپ نے ملک کو مزید ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے. اگر حالات خراب ہوتے ہیں مارشل لاء کی طرف جانے کو ہیں تو آپ ملک کے مفاد کا سوچتے ہوئے کیا قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیں، میں نے 26 سال پالیٹکس کی ہے. میں نے ہمیشہ اپنے قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے اگر مظاہرے بھی کیے ہیں تو جو میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے، فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف موومنٹ، اس کے بیچ میں بیٹھ کے ہم نے سب کچھ کیا ہے. ابھی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمیں اٹیک کیا گیا ہے، پولیس نے پرووک کیا ہمیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہے گی. یعنی انتشار تو وہ لوگ چاہیں گے جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوں. تو ہم کیوں فری اینڈ فیئر الیکشن اگر چاہتے ہیں تو ہم کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں وائلنس ہو؟ ہمیں پرووک کیا گیا. بار بار ہم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ نے کسی وائلنس میں نہیں انڈلج کرنا. میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا گیا، غیر آئینی کیا گیا، مجھے ایبڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. 3100 ہمارے ورکرز کو ابھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. ایبڈکشنز ہیں، کسٹوڈیل ٹارچر ہے، میڈیا کے اوپر بین کیا ہوا ہے مجھے. آپ سوچیں کس جمہوریت کے اندر ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے میرے سے. اور جو ہمارے پاس جو سوشل میڈیا جس کی وجہ سے ہم آتے تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہ کبھی کسی جمہوریت میں سنا ہے؟ اس کے باوجود ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کا انتشار نہیں کرنا کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے شکریہ. وقت کا. تھینک یو.